नाइन्थ क्लास इंग्लिश और बिहाइव, ये बी कोर है। इसमें अभी तक हमने काफी सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम लास्ट चैप्टर पर आ गए, चैप्टर 11, इफ आई वर यू। तो देखो, इस चैप्टर की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टेक्निकल स्टोरी है, ठीक है। इसमें बताया जाएगा एक घुसपैठिए के बारे में। मैंने नाम लिया है घुसपैठिया। घुसपैठिया हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो जो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, घुसपैठिया, जो किसी के भी घर में जबरदस्ती घुस जाता है। जनरली हम उसको चोर कह सकते हैं। ऐसे वही लोग होते हैं जो बिना किसी इजाजत के या बिना किसी परमिशन के किसी के घर में घुस जाते हैं, जो चोर टाइप होते हैं। घुसपैठिया हम उसे कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रूडर। अभी आएगा कहानी में इंट्रूडर, ठीक है। तो इसमें बात बताई गई है एक घुसपैठिया के बारे में, जो ऐसे व्यक्ति के घर में घुस जाता है जो कि एक प्ले राइट है। प्ले राइटर के घर में घुस जाता है। प्ले राइटर मतलब कहानी लिखने वाला व्यक्ति, मतलब उसका काम है कहानियां लिखना, जिसका नाम है जेरार्ड। तो ये जेरार्ड के घर में घुस जाता है घुसपैठिया जबरदस्ती। घुसपैठिए को जेरार्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। उसे सिर्फ इतना पता है कि जेरार्ड नाम का एक व्यक्ति है जो कहानियां लिखता है, और वो इस घर में या इस कुटिया में रहता है। उसकी एक छोटी सी कुटिया है जेरार्ड की, उस कुटिया में ये जबरदस्ती घुस जाता है। तो उस कुटिया के बारे में और जेरार्ड के बारे में उसे ज्यादा बातें नहीं पता है, क्या नाम है, इंट्रूडर को। तो घुस जाता है और पीछे से ये आता है जब जेरार्ड फोन पर बात कर रहा होता है। मतलब जो प्ले राइटर है वो फोन पर किसी से बात कर रहा होगा, तो पीछे से ये आता है और इंट्रूडर के हाथ में एक पिस्तौल भी है, ठीक है। भाई चोर है तो पिस्तौल ही रखेगा, गुलाब का फूल तो रखेगा नहीं, ठीक है। तो पिस्तौल लेकर वो आया और पीछे से, जैसे कहते हैं नहीं, हैंड्स अप, तो इस तरह से वो बोलता है। जेरार्ड जो है कमाल का बंदा है। अभी तुम्हें मालूम नहीं है इस व्यक्ति के बारे में क्या क्या बातें, ठीक है। जेरार्ड एक कहानी लिखने वाला है और काफी सतर्क व्यक्ति है। सतर्क मतलब क्लेवर, बिल्कुल चालक, जो कभी परेशान नहीं होता है और किसी भी समस्या को बहुत आसानी से हल कर लेता है। तो अब ये समझ गया है कि एक घुसपैठिया मेरे घर में घुस आया है और इसके हाथ में एक पिस्तौल भी है। तो जब वो पलटता है जेरार्ड, तो इंट्रूडर उसे देखता है। घुसपैठिया और जेरार्ड का आमना सामना होता है। तो घुसपैठिए ने तो पहले कभी जेरार्ड को देखा नहीं था, बस उसके बारे में कुछ बातें सुनी थी कि ये एक प्ले राइटर है और इस छोटी सी कुटिया में रहता है। तो जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है जेरार्ड का, कौन देखता है, घुसपैठिया, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जेरार्ड की शक्ल घुसपैठिए से लगभग मिलती जुलती है। उसकी शक्ल जो है घुसपैठिए से बिल्कुल मिलती जुलती। हम ये कह सकते हैं कि वो हम शक्ल है। काफी हद तक वो एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, हम शक्ल। तो घुसपैठिए ने एक योजना बनाई है, क्योंकि घुसपैठिया एक चोर है और वो एक पुलिस वाले का कत्ल भी कर चुका है। घुसपैठिया ये वो एक पुलिस वाले को पहले से मार भी चुका है, तो उसके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम भी चल रहा है, ठीक है। मतलब उसको जेल हो सकती है घुसपैठिया को। तो घुसपैठिए ने एक योजना बनाई है कि क्यों ना मैं जेरार्ड को मार दूं, क्योंकि जेरार्ड उसी का हम शक्ल है। जेरार्ड को मार दूं और इसके नाम पर यहाँ पर जेरार्ड बनकर रहने लगूं। तो मैं समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब वो जेरार्ड को मार देगा और जेरार्ड की जगह खुद रहने लगेगा जेरार्ड बनकर इस कुटिया में। इस तरह से क्या होगा, पुलिस वालों को लगेगा कि वो चोर मारा गया है और ये तो सिर्फ एक प्ले राइटर है जो इंट्रूडर था। तो ये योजना उसकी बनाई गई है घुसपैठिया की। तो जेरार्ड और घुसपैठिया अब आपस में बैठकर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं, मतलब वो उसे मारने की प्लानिंग बना रहा है घुसपैठिया जेरार्ड को। और बातों बातों में, जेरार्ड काफी टेक्निकल बंदा है, बातों बातों में जेरार्ड ने उससे उसकी सारी योजना जान ली कि कैसे कैसे ये प्लानिंग करके आया है मुझे मारने की और मेरी जगह लेना ये चाहता है।
तो तुम समझ रहे होंगे कि इस कहानी का नाम इफ आई वर क्यों रखा गया है। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू का मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। मतलब ये बात कौन कह रहा है? घुसपैठिया, कि मैं जेरार्ड तुम्हारी जगह होता तो मैं बच जाता। ऐसा ही तो होता। अगर वो जेरार्ड की जगह ले लेगा, जेरार्ड को मारकर, तो उसके ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे और वो आजाद हो जाएगा और अपना आगे का जीवन सुखी तरीके से बिता सकता है। तो अब तुम समझ गए होंगे इस चैप्टर का नाम इफ आई वर यू क्यों रखा गया है। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जेरार्ड काफी चालू बंदा था, उसने बातों बातों में उससे उसकी सारी योजना जान ली। अब जेरार्ड घबराया नहीं, उसको सारी योजना पता चल गई है इसकी। जेरार्ड फिर भी घबरा नहीं रहा है, बल्कि वो एक कहानी लिखने वाला व्यक्ति है। उसने अपने दिमाग को तुरंत दौड़ाया और एक मन ही मन में एक कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। तो अब वो घुसपैठिए को अपनी कहानी सुना रहा है कि तुम्हें क्या फायदा मुझे मारकर, मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो खुद एक चोर हूं, मेरे ऊपर खुद एक कत्ल का इल्जाम है लगा हुआ है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे ऊपर दो दो कत्ल के इल्जाम लग जाएंगे, तो मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले तो घुसपैठिए को इस बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन वो कहानी लिखने वाला इतना कमाल का व्यक्ति है जेरार्ड, और वो कहानी इतने अच्छे से समझा रहा है इस घुसपैठिए को। तो घुसपैठिए को धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है? यकीन। घुसपैठिए को इस बात पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। अब वो आगे की कहानी एक्सप्लेन करता है जेरार्ड कि ऐसे ऐसे मैं खुद एक कत्ल कर चुका हूं, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूं, वो योजना तुम सुनो। मैंने एक व्यक्ति पुलिस वालों के पीछे लगा रखा है जो मुझे इस बात की खबर देता रहता है कि कब पुलिस वाले आएंगे। तो जेरार्ड ये सारी बातें किसको बता रहा है? घुसपैठिए को। घुसपैठिए को अब धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है उसकी बातों पर। तो जेरार्ड फिर आगे की कहानी बताता है, मैंने अपना एक आदमी लगाया हुआ है और वो मुझे कॉल कर देगा तुरंत जैसे ही कोई पुलिस वाला आएगा। तो तुरंत इतनी ही बात चल रही होती है, जेरार्ड के पास एक फोन कॉल आ जाती है। अब ये पता नहीं किस हिसाब से फोन कॉल आई है अचानक से। तो फोन कॉल आती है और वो तुरंत घुसपैठिए से कहता है कि ये मेरे उसी आदमी का फोन कॉल है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका मतलब पुलिस वाले आने वाले हैं। चलो गेट खोलने के लिए दोनों वो उठते हैं और इंट्रूडर आगे की तरफ जा रहा होता है और जेरार्ड पीछे चल रहा होता है, गेट की तरफ जा रहे होते हैं। गेट के साइड में एक अलमीरा रखी हुई है, इसलिए लोहे की अलमीरा, अलमारी जो होती है। तो तुरंत उसका गेट तो खुला हुआ ही होता है पहले से अलमारी का। अब जेरार्ड चला के तो गेट की तरफ वो घुसपैठिए को लेकर तो जाता है, लेकिन गेट नहीं खोलता है। वो घुसपैठिए को पीछे से धक्का दे देता है और उसे अलमारी में बंद करके तुरंत ताला लगा देता है अलमीरा में। तो इस तरह से उसकी ये योजना, किसकी योजना? जेरार्ड की। जेरार्ड की ये योजना काम आती है और वो कितनी चालाकी से इस घुसपैठिए को उसके हक की सजा दिलवा देता है। ठीक है, तो कितनी आसानी से वो उसका खात्मा करता है, ये उसके दिमाग की ही एक पैदाइश थी। ठीक है, फिर उसके बाद वो फोन कॉल करता है पुलिस वालों को और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी है इस चैप्टर की, इफ आई वर यू। चैप्टर का नाम था इफ आई वर यू। अब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ समरी देख लेते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तुम्हारा बुक बिहाइव, ठीक है, चैप्टर 11 इफ आई वर यू, मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह होता। मुझे बताओ अगर घुसपैठिया जेरार्ड को मारकर उसकी जगह ले लेता तो उसकी ये योजना कामयाब हो जाती ना, क्योंकि जेरार्ड कोई चोर नहीं था। जेरार्ड ने तो सिर्फ एक कहानी बताई थी कि मैं एक खूनी हूं, मैंने खून कर रखा है। वो कोई खूनी वगैरह नहीं था, वो तो उसे बेवकूफ बनाने के लिए करा था और घुसपैठिया बेवकूफ बन भी गया। तो तुम समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का नाम इफ आई वर यू क्यों रखा गया है। आगे देखते हैं, समरी इसकी पढ़ते हैं, ब्रीफ समरी, छोटी सी समरी, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर।
ये स्टोरी एक इंट्रूडर की है। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। ये कहानी एक घुसपैठिए की है। घुसपैठिया जो जबरदस्ती किसके घर में घुस गया था? जेरार्ड के घर में। ठीक है, तो इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया। दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर। ये कहानी एक इंट्रूडर के बारे में है। ही एंटर्ड द हाउस ऑफ अ प्लेराइट। जो एक कथाकार के घर में घुस जाता है। कथाकार, प्लेराइट का मतलब होता है कथाकार। कथाकार या कहानी लिखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उसके घर में जबरदस्ती घुस जाता है और उसका नाम क्या था कथाकार का? जेरार्ड। मतलब ये जेरार्ड के घर में जबरदस्ती घुस जाता है। आगे देखते हैं। However, he did not know that the owner of the house, वो बेशक उसके घर में घुस जाता है लेकिन उसे ओनर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। He did not know that the owner of the house was a playwright, कि ये जो घर है वो किसी प्लेराइट का घर है। मतलब उस ओनर के बारे में उसे नहीं पता था जिसके घर में वो घुस जाता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है अच्छे से। ही ओनली न्यू, वो सिर्फ इतनी ही बात जानता था। घुसपैठिए को उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ इतनी ही बात पता थी, हिम एज अ जेरार्ड, कि उसका नाम क्या है? जेरार्ड है। मतलब उस कहानी लिखने वाले व्यक्ति से ये घुसपैठिया पहले कभी नहीं मिला था। ये पहली बार उसके घर में गया था और योजना बनाकर गया था कि उसको मार दूंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। He had heard about him a few things. उसने about का मतलब होता है के बारे में। उस heard का मतलब होता है सुनना। मतलब उसने जेरार्ड के बारे में कुछ ही चीजें सुनी थी। जेरार्ड के बारे में उसे कुछ ही बातें पता थी कि ऐसे ऐसे इस कुटिया में एक जेरार्ड नाम का व्यक्ति रहता है जो कहानियां लिखता है। इससे ज्यादा उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतनी ही बातें पता थी। He knew that he was something of a mystery man. उसे सिर्फ इतने ही पता था कि वो एक मिस्ट्री मैन है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य और मैन का मतलब होता है व्यक्ति। मतलब घुसपैठियों को ऐसा लगता था कि जेरार्ड एक रहस्य वाला आदमी है। मतलब उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। मतलब रहस्य वाला व्यक्ति है, उसके बारे में ज्यादा बातें इसे नहीं पता थी घुसपैठिए को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही लाइव्ड इन द वेल्ड्स ऑफ एसेक्स। एसेक्स का मतलब है जगह, ये किसी स्थान का नाम है। ठीक है, जगह का नाम है। और वेल्ड्स का मतलब होता है एक जगह बिल्कुल बंजर, बंजर इलाका। ठीक है, बंजर इलाका हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जहां पर कोई ना आता हो, एकांत इलाका। ठीक है, सुमसान इलाका, ऐसी जगह रहता था। ही लाइव्ड इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। मतलब जेरार्ड जो रहता था वो कहां पे रहता था? एक ऐसे इलाके में जहां पे कोई नहीं आता था, एक सुमसान इलाका। जेरार्ड गेव हिज ऑर्डर्स ऑन द फोन। वो लोगों को सिर्फ किस पर ऑर्डर दिया करता था? फोन पर। मतलब कुछ भी चीज मंगवानी होती थी वो फोन पर ही लोगों को ऑर्डर दे दिया करता था जेरार्ड। एंड नेवर मेट द ट्रेड्समैन, और कभी भी ट्रेडमैन से नहीं मिला करता था। मतलब जिससे माल खरीदा गया है उस व्यक्ति से वो कभी फेस टू फेस मिलता ही नहीं था। हमेशा सारे काम किस पर कर लिया करता था? फोन पर। ये बात किसके बारे में बताई गई है? जेरार्ड के बारे में। तो तुम समझ सकते हो कितना रहस्य वाला व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति ने कभी मिला ही नहीं है और फोन पर ही सारे काम किया करता था। तो रहस्य वाला व्यक्ति तो है ही। अब तुम समझ गए होंगे इसे मिस्ट्री मैन क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेरार्ड इज अ कल्चर्ड प्लेराइट। कल्चर प्लेराइट का मतलब होता है सांस्कृतिक। कल्चर्ड का मतलब होता है संस्कृति। मतलब वो ऐसी कहानियां लिखता था जो लोगों की संस्कृति पर आधारित होती हैं, लोगों के जीवन पर आधारित होती हैं, उन पर वो कहानियां लिखा करता था। He lives in a small cottage. वो सिर्फ एक छोटी कुटिया में रहता था। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया। कुटिया या एक छोटा घर या कमरा। ठीक है,
तो वो सिर्फ एक छोटी कुटिया में रहता था, जिसमें कौन अब आ गया था जबरदस्ती करके, तो वो जबरदस्ती करके इसकी कुटिया में घुस आया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हमें किसी के भी घर में बिना उसकी परमिशन के नहीं घुसना चाहिए। तो हमें मालूम होगा जो बिना परमिशन के दूसरों के घरों में घुसते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चोर। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति को चोर बोला जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी में। ही डज मीट मैनी पीपल, वो कई लोगों से वैसे मिल चुका था। अभी भी किसके बारे में बात हो रही है, जेरार्ड के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो फोन पर ही ऑर्डर लिया करता है। ठीक है, वो कई लोगों से मिल भी चुका था। जेरार्ड जो है कई लोगों से अक्सर मिला करता था। ही इज टू गो आउट सून बट बिफोर ही डज हिज कॉटेज। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये है तुम्हारा ही इज टू गो आउट सून, उसे कहीं जाना था। इसका मतलब है वह कहीं जाने वाला था। जेरार्ड जो है अपना सामान पैक करके कहीं जाने वाला था, उसका बैग भी तैयार रखा हुआ था। कहीं गया, जाना होगा उसे घूमने के लिए। ठीक है, तो वो कहीं जाना चाहता था। बट बिफोर ही डज सो, उसका ऐसा करने से पहले, मतलब जेरार्ड गया भी नहीं था कुटिया छोड़कर, उससे पहले उसके घर में कौन घुस आया, इंट्रूडर आ गया। तो देखो, एन इंट्रूडर एंटर्स हिज कॉटेज, एक घुसपैठिया उसकी कुटिया में घुस जाता है बिना परमिशन के। ठीक है, मतलब उसकी प्लानिंग रही होगी जेरार्ड की, कहीं मुझे जाना है घूमने के लिए या समर वेकेशन करने के लिए। उससे पहले उसके घर में कौन आ जाता है, घुसपैठिया। आगे पढ़ते हैं। He has a gun in his hand, उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, गन थी। किसके हाथ में, इंट्रूडर घुसपैठी के हाथ में एक पिस्तौल लगी हुई थी। He bumps accidentally against the table, जो गलती से, बम्स का मतलब होता है टकरा जाना, वो किससे टकरा गया था, टेबल से, मतलब गलती से हो गया था। अगेंस्ट द टेबल, जेरार्ड वेलकम्स हिम विथ कॉन्फिडेंस, जेरार्ड ने उसका स्वागत किया। जेरार्ड को देखो बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई एक घुसपैठिए को मिलकर। तुम सोच सकते हो ऐसे में कितने खतरे वाली बातें, जब कोई घुसपैठिया या कोई चोर या डाकू हमारे घर में घुस जाता है तो कितने खतरे की बातें हैं। लेकिन इसने अपने दिमाग पर काबू रखा और उसका क्या करा, स्वागत। वो भी किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहानी बनाई इंट्रूडर को पकड़ने के लिए। बताओ कितनी बड़ी बात है, कितना बेहतरीन बंदा था। आगे पढ़ते हैं। द इंट्रूडर आस्क मैनी क्वेश्चंस, घुसपैठिए ने कई सवाल पूछे। किससे पूछे थे, जेरार्ड से, टू जेरार्ड। ही आंसर्स हिज क्वेश्चंस, जेरार्ड ने हर एक क्वेश्चन का आंसर करा, हर एक क्वेश्चन का उसे जवाब दिया। विद विट, विश्वास के साथ। विट का मतलब होता है उत्तेजना, खुशी के साथ, भरोसे के साथ पूरे। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है तर्क देते हुए, मतलब बिल्कुल सही जवाब दिए, अच्छे से जवाब दिए कुल मिलाकर। वैसे आयरनी का शब्दायिक मतलब होता है विडंबना। तो विडंबना काफी हैवी शब्द हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसको सिंपली सोच लो कि उसने काफी ठीक ठाक जवाब दिए। ह्यूमर, कुछ मजाकिये तरीके से भी जवाब दिए। ठीक है, मतलब कोई सीरियस भी नहीं दिए इतने। आगे देखते हैं। द इंट्रूडर वॉन्टेड टू मर्डर हिम, जो घुसपैठिया था वो उसका मर्डर करना चाहता था। वो ये चाहता था कि मैं जेरार्ड को मार दूं, और जेरार्ड को मार दूं तो जेरार्ड को मारने के बाद उसकी जगह ले लूं। इंट्रूडर ऐसा ही तो चाहता था। एंड लाइव एज अ जेरार्ड, लिखा हुआ है लाइव एज अ जेरार्ड, और फिर मैं किसकी तरह रहूं, जेरार्ड की तरह जीवित रहूं। बिकॉज ही लुक्ड लाइक हिम, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। मतलब जो घुसपैठिया था वो लगभग उसी की तरह दिखता था, जेरार्ड की तरह। आगे बढ़ते हैं। जेरार्ड एट वंस अंडरस्टूड, जेरार्ड एक बार में ही समझ गया। जेरार्ड को ये बात एक बार में ही समझ में आ गई थी कि इसकी योजना ये है। उसने बातों बातों में उसकी सारी योजना जान ली थी। किसने जान ली थी, जेरार्ड ने,
किसके बारे में? घुसपैठी के बारे में। एवरीथिंग, सब चीजें वो जान गया था उसके बारे में। ही टोल्ड द इंट्रूडर, उसने इंट्रूडर को बताया दैट ही वॉज ऑल्सो अ मर्डरर, कि वो खुद एक खूनी है। उसने घुसपैठी को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। उसने घुसपैठी को बताया मैं तो खुद एक खूनी हूं, मुझे क्या करोगे तुम मारकर, मेरे ऊपर तो खुद एक खून का केस चल रहा है। ही वॉज ऑल्सो अ मर्डरर, कि वो खुद एक क्या है? मर्डरर है। ठीक है, वो खुद एक क्या है? मर्डरर है। देयरफॉर द पुलिस वर आफ्टर हिम, और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। आफ्टर हिम का मतलब किसी के पीछे लगना, मतलब पुलिस वाले उसका लगातार खुद पीछा कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या मिलेगा मुझे मारकर? तुरंत ये बात उसने बोली। आगे देखते हैं। द जेरार्ड एक्सप्लेन दैट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ हिज मैन, जेरार्ड ने ये बात एक्सप्लेन करी, उसके आगे उसको समझाया। वन ऑफ हिज मैन हैड बीन कॉट, कि उसका एक आदमी जो है पहले ही पकड़ा जा चुका है। जेरार्ड का एक आदमी पहले ही पकड़ा जा चुका है। तो देखो लिखा हुआ है वन ऑफ हिज मैन हैड बीन कॉट, जेरार्ड का एक आदमी पहले ही पकड़ा जा चुका है, मतलब वो उसे बेवकूफ बना रहा है इंट्रूडर को कुछ भी करके। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ट्रबल दैट नाइट, और वो उसे बताता है कि मुझे इस रात परेशानी भी हो सकती है, हो सकता है इस रात मेरे घर पे पुलिस आ जाए मुझे पकड़ने के लिए, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मुझे मारने से, मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उस रात उसे ट्रबल हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। He then made the intruder understand, तब उसने इंट्रूडर को ये बात अच्छे से समझा दी कि उसे मारना ठीक नहीं होगा, उसके लिए यही अच्छा होगा कि भी उसको छोड़ दे। ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, उसने उसे ये भी बताया, जेरार्ड ने घुसपैठिए को ये भी बताया, इफ इट वॉज अ फ्रेम, कि यदि वो उसकी जगह ले लेगा, फ्रेम का मतलब होता है उसका नाम ले लेना, फ्रेम का मतलब होता है वैसे किसी का नाम, नाम का मतलब उसकी पॉपुलैरिटी है ना, उसकी आइडेंटिटी, मतलब अगर घुसपैठिया उसकी आइडेंटिटी ले लेता है, ही कुड शूट हिम इन द कार, तो शायद उसको कार में मार दिया जाएगा। मतलब वो घुसपैठिए को डरा रहा है कि अगर तुम मेरी जगह ले लेते हो तो हो सकता है तुम्हारी मौत हो जाए। ठीक है। द इंट्रूडर एग्रीड, अब इंट्रूडर पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका है। इंट्रूडर एग्रीड, एग्रीड का मतलब है सहमत होना। अब वो सहमत हो गया है इस बात पर कि ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें मारने से मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा, बाद में फिर मेरे को भी जेल हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं है। बट वेन ही वॉज अबाउट टू क्रॉस द डोर, तो तुम्हें मालूम ही है जब उस व्यक्ति का फोन कॉल आया था तो ये गेट की तरफ जाते हैं दोनों। बट वेन ही वॉज अबाउट टू क्रॉस द डोर, जब वो दरवाजे की तरफ जाते हैं क्रॉस करने के लिए, जेरार्ड पुश हिम इनटू द नियर बाय कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी, मतलब वो उसको धक्का मार के किस में डाल देता है? कपबोर्ड में, अलमारी में डाल देता है। देन ही स्लैम्ड इट, स्लैम्ड इट का मतलब होता है, मतलब जैसे ही वो धक्का मारता है, जोर से धक्का मार देता है, तुरंत वो गेट उसका अलमारी का लॉक कर देता है। देयर आफ्टर ही टेलीफोन द पुलिस फॉर हिज अरेस्ट, और फिर बाद में जेरार्ड एक फोन कॉल करता है पुलिस को उसे पकड़वाने के लिए। तो इस तरह से ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। तो जेरार्ड ने किस तरह से ये कहानी हमें या उसको बताई थी, किस तरह से उसको बेवकूफ बनाया, किस तरह से अपने दिमाग का उपयोग करके उसने सहभागिता दिखाई है एक चोर को, एक डाकू को पकड़वाने में।